बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। टैलेंट न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर इम्तियाज और मैं हूं रिमशा शब्बीर। शामिल करेंगे सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ हेडलाइंस। मुल्क भर में मानसून बारिशों से तबाही का सिलसिला जारी। मजीद 22 अफराद जाम भाग, मुताद्दिद लापता। अब तक 937 अफराद जाम भाग, 1300 से जायद जख्मी। सवात में भी सैलाब से तबाही। बहरेन मदेन में मुताद्दिद इमारतें, दरिया बुर्द, मट्टा, सखरा, लालकों में राबता पुल और मुताद्दिद मकानात मुतासर। दरिया सवात में ऊंचे दर्जे का सैलाब। राबता सड़कें बंद होने से कई इलाकों में खाने पीने की अशिया की किल्लत। बलोचिस्तान में सैलाब ने तबाही मचा दी। शदीद बारिशों के बायस कोयटा का ज़मीनी, फ़ज़ाई और मवासलाती राबता मुनक़ता। कोयटा के तमाम हस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज। मुतादिद शहरों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। पाक फ़ज़ाइया की बलोचिस्तान, सिंध और पंजाब के सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी मुहिम तेज़। वज़ीर आला पंजाब का सैलाब मुतासरीन के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस करने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब फ्लड रिलीफ फंड कायम। परवेज़ इलाही ने कहा, सैलाब मुतासरीन के लिए हर मुमकिन वसाइल फराहम करेंगे। मुखय्यर हजरात मुश्किल में घिरे बहन भाइयों की मदद के लिए आगे आएँ। पंजाब हुकूमत मुतासरीन की दोबारा आबादकारी तक चैन से नहीं बैठेगी। जहानिया में खवातीन चोर गिरोह धर लिया। घर से पैसे और तलाई जेवरात चुराती हुई 3 खवातीन रंगे हाथों पकड़ी गईं। छुरी और नशावर गोलियां बरामद। पूरी फैमिली बाजार गई हुई थी। घर आए तो खवातीन को रंगे हाथों पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। कबीरवाला में पुलिस का कहबा खाने पर छापा। मरकजी मुलजिमा गिरफ्तार। एक जोड़ा भी पकड़ा गया। पुलिस अफसरों को कहबा खानों, मनशियात फरोशों के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का हुक्म। सरगोधा के इलाके माड़ी लक में अबाशियों की गन पॉइंट पर मैट्रिक के तालिब इल्म से ज्यादती। वीडियो भी बनाते रहे। मुकदमा दर्ज, मुलजिमान गिरफ्तार न हो सके। खतरनाक गैंग अब तक 18 से ज्यादा नौउम्र बच्चों के साथ ज्यादती की वीडियोस बना चुके हैं। लकमाड़ी का इलाका पुलिस के लिए नो गो एरिया बन गया। खतरनाक गैंग से अहले इलाका शदीद खौफ हरास में मुब्तला। विहाड़ी के अस्पताल में अमले की गफलत। खातून बच्ची को जन्म देने के बाद अस्पताल में बच्ची फेंक कर फरार। डॉक्टर्स और अमला ला इल्म। सीसीटीवी कैमरे खराब निकले। शाहकोट में जीटी रोड पर तेज रफ्तार वैन और ट्रैक्टर ट्राली में तसादुम। 3 अफराद शदीद जख्मी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा वैन की तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। लोधरा के अस्पताल में अवामी शिकायत पर सीईओ हेल्थ का सुबह सवेरे अचानक दौरा। अबतर हालात ने अस्पताल इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। लेडी डॉक्टर, लेबर रूम और नर्सेज अपने कमरों में ख्वाब खरगोश के मजे लेते रहे। मरीज और लवाहिकीन अस्पताल के सहन में ख्वार। सीईओ हेल्थ का सख्त इजहार बरहमी। अमले को वजाहती नोटिस जारी। सरगोधा में फेस्को और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बिजली के इजाफी यूनिट्स के मामले पर आमने सामने। फेस्को ने 76 लाख से ज्यादा इजाफी यूनिट्स डालकर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हुकाम को चकरा दिया। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने फेस्को के खिलाफ एनर्जी डिपार्टमेंट पंजाब में केस दायर कर दिया। हंगू के डीएचक्यू अस्पताल की निजकारी के खिलाफ डॉक्टर्स की हड़ताल। ओपीडी मुकम्मल तौर पर बंद। मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। डॉक्टर्स का अस्पताल की निजकारी का फैसला वापस लेने का तक हड़ताल जारी रखने का फैसला। डॉक्टर्स कम्युनिटी और गुजरात पुलिस सामने सामने। साबिक जनरल सेक्रेटरी पीएमए पर कातिलाना हमले के मुल्जिमान की अदम गिरफ्तारी पर डॉक्टर्स कम्युनिटी का एहतजाजी कन्वेंशन। प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में ओपीडी बंद करने का ऐलान। ननकाना साहब में ज़िमनी इंतखाबात के लिए तमाम सियासी जमातों ने राबता किया। किसी भी उम्मीदवार की हमायत का फैसला नहीं किया। अपने सियासी सफ़र का भी आगाज़ करना है। ज़िमनी इंतखाबात में किसी भी उम्मीदवार की हमायत नहीं करेंगे। साबिक वज़ीर दाखिला एजाज अहमद शाह के भतीजे और पीटीआई के साबिक ज़िला सदर पीर सरवर शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरों की तफसील। मुल्क भर में बारिशों और सैलाब से अब तक 937 अफराद जाम बहक और 1300 से ज्यादा अफराद जख्मी हो चुके हैं। मुल्क में बारिशों और सैलाब से होने वाली तबाहकारियों पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ने रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक मुल्क भर में 14 जून से अब तक 937 अफराद जाँ बहक और 1343 अफराद जख्मी हो चुके हैं। बलूचिस्तान में जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 234 हो गई है। सिंध में 306, पंजाब में 165 और खैबर पख्तूनख्वा में 185 है। सवात में भी सैलाब ने तबाही मचा दी। बहरीन मदीन में मुतअद्दिद इमारतें दरियाबुर्द हो गई। सखरा लालकू में राबता पुल और मुतअद्दिद मकानात को नुकसान पहुंचा है। मंगोरा बाईपास पर कई होटल और रेस्टोरेंट ज़ेरे आब आ गए, जबकि रोड सैलाब की वजह से तबाह होने के बायस मंगोरा बाईपास रोड पर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। दरिया सवात में ऊंचे दर्जे के सैलाब के पेश नज़र इंतजामिया ने दरिया के किनारे आबाद लोगों को नकल मकानी की हदायत जारी कर दी। चौधरी परवेज इलाही ने सैलाब मुतासरीन को बहाली के लिए फिलफौर 5 अरब रुपए मुख्तस करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से सूबाई वज़रा और अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात हुई, जिसमें चौधरी परवेज इलाही ने वज़ीर आला पंजाब फ्लड रिलीफ फंड कायम करने का ऐलान किया। चौधरी परवेज इलाही ने सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए फिलफौर 5 अरब रुपए मुख्तस करने का ऐलान करते हुए कहा कि सैलाब मुतासरीन के लिए हर मुमकिन वसाइल फराहम करेंगे। उधर लाड़काना जिला बहर में मुसलसल बारिशों ने तबाही मचा दी। बारिश के बायस 1 लाख से ज्यादा अफराद अपने घरों से बेघर होकर खाना बदोश की जिंदगी गुजार रहे हैं, तो कुछ लोगों ने अपनी मदद आप के तहत शहर और जिला बहर के शाहराहों पर अपनी मदद आप के तहत बनाई हुई आरजी खैमा बस्ती में बेयारों मददगार हैं। इंतजामिया अक्सर मुतासरीन को टेंट और खाना भी फराहम करने में नाकाम हो गई है, जिसकी वजह से मुतासरीन भूखे प्यासे सड़कों पर रातें गुजारने लगे हैं। जिला भर में ताहाल 30 अफराद जाम बहक और 1000 से जायद जख्मी हुए हैं। सरगोदा में थाना चक्कियां की हदूद लक मोड़ पुलिस के लिए नो गो एरिया बन गया। दिन दिहाड़े उबाशों की गन पॉइंट पर मैट्रिक के तालिब इल्म से ज्यादती वीडियो भी बनाते रहे। मुलजिमान असलहे के जोर पर तालिब इल्म सुबहान की ज्यादती की वीडियो भी बनाते रहे। खतरनाक गैंग अब तक 18 से जायद 9 उम्र बच्चों के साथ ज्यादती करके वीडियोस बना चुका है। इलाका मकीनों का कहना है कि बेलगाम ओबाशु का गैंग जदीद असलहे के जोर पर पहले भी ज्यादती की वीडियोस बना के बच्चों को ब्लैकमेल कर चुका है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि बिहारी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में अमले की गफलत के बायस जमाना जहालत की एक और मिसाल जिंदा हो गई। सरकारी अस्पताल की 4 दीवारी में खातून बच्ची को जन्म देने के बाद अस्पताल में बच्ची फेंक कर फरार। डॉक्टर्स और अमला ला इल्म, शहरियों का इजहार तशवीश। बिहाड़ी में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में जमाना जाहिलियत की एक और मिसाल जिंदा हो गई। डॉक्टर्स और अमले की गफलत के बायस नामालूम खातून बच्ची को जन्म देने के बाद अस्पताल में फेंक कर फरार हो गई। लोधरा की तहसील करोड़ पक्का के तहसील अस्पताल में अवामी शिकायत पर सीईओ हेल्थ सुबह 5 बजे अचानक मुआयने के लिए पहुंच गए। अबतर हालात ने अस्पताल इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। सीईओ डॉक्टर शौकत अली एजाज जब अस्पताल पहुंचे तो अस्पताल में सिर्फ एक मर्द मेडिकल ऑफिसर मौजूद था, जो सरकारी एसओपीज के खिलाफ लिबास जेबतन किए हुए थे। लेडी डॉक्टर लेबर रूम और नर्सेस अपने कमरों में सोई हुई थी। सरगोदा में फेस्को और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बिजली के इजाफी यूनिट्स के मामले पर आमने सामने आ गए। फेस्को ने 76 लाख से ज्यादा इजाफी यूनिट्स डालकर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हुक्काम को चकरा कर रख दिया। इजाफी यूनिट्स की रकम 17 करोड़ के करीब बनती है, जिस पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने फेस्को के खिलाफ एनर्जी डिपार्टमेंट पंजाब में केस दायर कर दिया। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और फेस्को के माबैन गुज़श्ता 3 सालों से फेक और इजाफी यूनिट्स भिजवाए जाने पर 2 सरकारी इदारे आमने सामने आ गए। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ज़राए के मुताबिक फेस्को इंतज़ामिया की तरफ से मार्च 2022 को वाटर सप्लाइयों और डिस्पोजल वर्क्स पर नस्ब 47 मीटर्स की रीडिंग की मद में जांच पड़ताल की गई, जिसमें करप्शन वाज़ेह हुई। असिस्टेंट कमिश्नर सांगला हिल डॉक्टर मुबारक रजा राजपूत साहब की ज़ेर सदारत फाजी फाउंडेशन कॉलेज सांगला हिल में हफ्ता बराए इंसदाद डेंगू आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स और चीफ ऑफिसर्स बल्दिया ने शिरकत की। सेमिनार में मुकर्रीन ने डेंगू से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर बारे आगाह किया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर सांगला हिल डॉक्टर मुबारक रजा राजपूत ने सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि शहरी डेंगू से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाएं।
सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन डॉक्टर अरशाद अहमद को महकमा स्पेशल एजुकेशन के मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई और महकमा स्पेशल एजुकेशन के तमाम अफसरान से मुलाकात की। महकमे की ब्रीफिंग डायरेक्टर जनरल स्पेशल एजुकेशन शफात अली ने दी। इसी मौका पर डायरेक्टर जनरल शफात अली, एडिशनल सेक्रेटरी अमानुल्लाह, डायरेक्टर एडमिन डॉक्टर फौजिया खुर्शीद, डॉक्टर एकेडमिक राव जमाल अब्दुल नाफे, सेक्शन ऑफिसर गुलाम फातिमा बंदयाल और दीगर अफसरान ने शिरकत की। कसूर में पाको हिंद के मारूफ सूफ़ी बुजुर्ग हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के 265वें सालाना उर्स मुबारक की तकरीबात का आगाज़ हो गया। सूबाई वज़ीर दाखिला कर्नल रिटायर्ड सरदार हाशिम डोगर ने उर्स मुबारक की तकरीब का इफ्तिताह मज़ार अक़दस को गुस्ल देकर किया। मुल्क व कौम की तरक्की और सलामती, कुदरती आफात और बीमारियों से बचाव के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। कामों की वापडा की जानिब से बिजली के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट की कटौती के बाद बिल पोस्ट ऑफिस में अदा करने की हिदायत, जिसकी वजह से बिजली के बिल अदा करने वालों की कड़ी धूप में लंबी लंबी लाइनें लग गईं। कामों की पोस्ट ऑफिस इंतजामिया की तरफ से किसी भी किस्म के खातिर खा इंतजाम नहीं किए गए। शदीद गर्मी के मौसम में शहरी खुले आसमान तले घंटों लाइनों में खड़े होने पर मजबूर हैं। शेख कदीर अहमद मजीद तफसीलात बता रहे हैं। मौजूद हूँ मैं कामों की पोस्ट ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर आप मेरे अभी आका में देख सकते हैं। यहाँ पर जो लोग हैं बिल पे करने के लिए आए, उनकी लाइनें लगी हुई हैं, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई। दर्जनों लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि सुबह 9 बजे से आकर यहाँ पर लाइनों में खड़े हैं। और मैं आपको अगर बताता जो मौसम की जो सूरत हाल है कि यहाँ पर आज कामों की का जो टेम्परेचर है वो 40 के करीब है। इसके बावजूद जो लोग हैं दर्जनों की तादाद में खुले आसमान के नीचे शदीद धूप में खड़े हैं, जिनका जो धूप की वजह से निडाल है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बुजुर्ग भी खड़े हैं, खवातीन भी खड़ी, नौजवान भी खड़े हैं जो कि बिल पे करने के लिए आए। जो अगर बात करूँ जो अंदर बैठा हुआ अमला है, जो अफसर शाही जो अंदर अफसर बैठे हुए, जो बादशाह सलामत बैठे हुए हैं, उनका ये रवैया कि ये आने वाले लोगों को बजाय इनके जो कतारों में सुबह 9 बजे से आ खड़े इनका बिल पे करने के, जो उनके मनपसंद लोग आ रहे हैं, जो उनके ताल्लुक वाले जो जान पहचान वाले लोग आ रहे हैं, उनका बिल पे किया जा रहे हैं। और ये जो लोग लाइनों में खड़े हैं, मजीद जानते हैं कि लोग यहाँ पर जो मौजूद हैं। आप कब से आए? आप से आए 10 बजे। अभी तो आपको बिल क्यों नहीं पे हुआ? वजह क्या आपने तो पूछा नहीं, क्या कहते हैं आप कब से आए हैं? वो 5 बजे गए हैं, आप 12 बज गए। अभी साहब आपका पहले पे होगा। जैसा कि आपने सुना है, हमारे साथ इस वक्त गुफ्तगू कर रहे थे जो बिल पे करने के शहरी आए हुए हैं। अभी हमारे साथ एक बुजुर्ग भी बात कर रहे थे, उनका कहना है कि वो सुबह 10 बजे से यहाँ पर कड़ी धूप में लाइनों में खड़े हैं, अभी तक उनका बिल पे नहीं हुआ। और उनका साथ ये भी कहना है कि यहाँ पर बिल ना पे होने की वजह यह है कि जो उनके सिफारशी हैं, जो मंजूर नज़र लोग हैं, उनके बिल पे किए जा रहे हैं, उनके बिल अदा किए जा रहे हैं। तो इनके बिल ना अदा होने की वजह से वो अभी तक लाइनों में खड़े हैं, शदीद धूप में शदीद मुश्किलात का सामना करना को देखने आ रहा है। और न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैलेंट न्यूज़।